Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 9th chapter number 8. The name of the chapter is The Goal Not Scored. You can see the whole story is all about the football or soccer. So let's start the story. What is there? The name of the chapter is The Goal Not Scored. Arif rubbed his knees gingerly. It means carefully. आरिफ नाम का कोई शख्स है और वो अपने नीज़ को रब करता है बहुत ही केयरफुली. ही न्यू दैट ही हैड टू बी फिट फॉर द नेक्स्ट डेज मैच. वो जानता है कि उसे अगले दिन के मैच के लिए बिल्कुल फिट होना है. द इंटर हाउस मैचेस वर गोइंग ऑन. इंटर हाउस मैचेस चल रहे थे. इट मीन्स एक टूर्नामेंट चल रहा है ना. इंटर हाउस मैचेस चल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहा है. एंड ही वॉज गोइंग टू मेक श्योर दैट ही प्लेड वेल इन द नेक्स्ट मैच. और वो पक्का करना चाहता है कि वो अगले मैच में बेहतर खेलेगा, अच्छा खेलेगा. दे वर गोइंग टू मीट द रेड हाउस इन द नेक्स्ट मैच. जो वहाँ पे टीमें हैं उनको रेड, ब्लू, येलो इस तरह से बांटा गया है. तो उनका जो अगला मुकाबला है वो किसके साथ है? रेड्स के साथ है, रेड कलर की टीम के साथ है. हैड बीन क्लेमिंग दैट दे हैड नेवर लॉस्ट द ब्लूज़. और जो रेड कलर की टीम है वो ये क्लेम कर रही है कि वो ब्लू के हाथों कभी भी नहीं हारे हैं. आरिफ वॉज श्योर दैट देयर वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम. आरिफ जानता है कि सब चीज़ का पहली बार आता है. आज तक नहीं हारे हो तो अब हारोगे. द मैच वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिज टीम द ब्लू हाउस नीडेड अ विन टू गेट द 2 पॉइंट्स नेसेसरी. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि उसकी टीम जो ब्लू टीम है उसको जीतने के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है, तभी वो जाके फाइनल में जगह बना पाएंगे. ही वॉज देयर स्टार प्लेयर और आरिफ उनका स्टार प्लेयर है एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बी इंजर्ड फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट मैच. आरिफ इतने इंपॉर्टेंट मैच में अपना इंजर्ड होना अफोर्ड नहीं कर सकता है. द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ही एंड हिज टीममेट्स हैड पुट इन बिफोर द मैच ऑल्सो हैड बीन फिनोमिनल. और जितना प्रयास उसने, उसकी टीम ने जितनी प्रैक्टिस की है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. आरिफ वॉज हैविंग द फीलिंग दैट दे वर प्लेइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट. और आरिफ को ये बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं. व्हेन इट वॉज एक्चुअली ओनली अ स्मॉल मैच. हालांकि वो एक स्मॉल मैच, एक छोटा सा मैच है बिटवीन द डिफरेंट हाउसेस इन सेम स्कूल. एक स्कूल के अंदर हाउसेस हैं, रेड है, ब्लू है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ और टूर्नामेंट मुझे जीतना ही है, अपनी टीम के लिए मुझे जीतना ही है. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, सेड विकास, द कैप्टन ऑफ द ब्लूज़. ब्लू टीम का जो कैप्टन है उसका नाम है विकास. वो कहता है कि ये गेम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ट्राइंग टू लिफ्ट द मोरल ऑफ हिज टीम बिफोर द मैच. क्योंकि वो अपने जो साथी हैं उनका मनोबल बढ़ा रहा है मैच से पहले. गिव एवरीथिंग ही सेड. उसने कहा कि जो भी है अपना सब कुछ लगा दो लेकिन मैच जीतो. वी वॉन्ट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. मुझे किसी भी कीमत पर जीत चाहिए. आई रिपीट, वी वॉन्ट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर जीत चाहिए. दे हैड प्रैक्टिस्ड टिल ऑल ऑफ देम हैड बीन कम्प्लीटली टायर्ड. वो तब तक प्रैक्टिस करते थे जब तक बिल्कुल थक नहीं जाते थे. देयर गेम प्लान वॉज ऑलमोस्ट फाइनल एंड दे वर बिगिनिंग टू प्ले एज अ टीम. उनका जो गेम प्लान था वो पूरा फाइनल थे. वो एक टीम के रूप में खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था. दे हैड प्लेंटी ऑफ कोऑर्डिनेशन टू. उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, तालमेल है, वो भी काफ़ी अच्छा था. देयर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड नॉट विन दिस मैच, सेड संतोष, देयर गोल कीपर. उनका जो गोल कीपर है, संतोष नाम है उसका, वो कहता है कि कोई कारण नहीं बनता है कि हम ये मैच ना जीते, हमने अच्छी प्रैक्टिस की है. वी वॉन्ट लूज़ अनलेस यू कंसीड अ गोल. विकास ने मजाक में कह लो कि उससे कहा कि जब तक तुम खुद गोल नहीं खाओगे तब तक तो हम कोई मैच है ना हारने वाले नहीं हैं. संतोष कहता है कि मैं जो है आई वॉन्ट लेट द बॉल गेट पास्ट मी. मैं अपने पास में से गेंद को गुजरने नहीं दूंगा. उसने काफ़ी डिटर्मिनेशन से ये शब्द कहे थे. द रेड्स आर गोइंग टू लूज दिस टाइम. इस बार रेड टीम जरूर हारेगी. दे स्टिल रिमेंबर्ड विथ एंगर द लास्ट मैच दे हैड प्लेड विद द रेड्स इन द प्रीवियस ईयर्स फाइनल. उन्हें आज भी पिछले साल का फाइनल याद है जहां वो रेड से हार गए थे. दे हैड बीन लीडिंग बाय अ गोल टिल हाफ टाइम. आधे समय तक वो एक गोल से आगे थे. आफ्टर विच द रेड्स हैड टर्न्ड वायलेंट. उसके बाद रेड टीम वायलेंट हो गई. काफ़ी है ना मतलब बेकार तरीके का फुटबॉल वो खेलने लग गए. गिरा रहे थे, मार रहे थे. द ब्लूज हैड बिकम स्लाइटली subdued by the violent tactics and the Reds had used the resultant confusion to strike 2 quick goals towards the end of the game. ब्लू टीम काफ़ी कंफ्यूज हो गई. वो जो टैक्टिक रेड ने वायलेंटली होने की, जो हिंसक होने की
उन्होंने टेक्टिक यूज़ करी थी, जो तरीका अपनाया था, उससे वो कंफ्यूज हो गए और कन्फ्यूज़न में वो जल्दी जल्दी 2 गोल खा गए। इस तरह से उन्हें मैच हारना पड़ा। दिस टाइम द ब्लूज हैड डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट अलाउ द रेड्स टू गेट अवे विद देयर टफ रफ टेक्टिक्स। और अब रेड टीम के खिलाफ ब्लू टीम ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस बार उनकी रफ टेक्टिक्स को, उनकी ये बेकार जो पॉलिसी है या ना उनकी जो चाल है उसको चलने वो नहीं देंगे। द टीम वेंट टू द ग्राउंड विद डिटर्मिनेशन। टीम बहुत ही समर्पण की भावना से ग्राउंड पर गई थी। द रेड्स वर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। रेड टीम ऑलरेडी ग्राउंड में थी। द टू लुक्ड कॉन्फिडेंट। रेड टीम भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। अमंग अदर थिंग्स द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द रेड्स वॉज देयर गोलकीपर प्रवीण। रेड टीम की सबसे बड़ी ताकत थी उनका गोलकीपर प्रवीण। एवरीवन बिलीव दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बॉल पास्ट हिम। सभी ये मानते थे कि उसके पास से गेंद निकाल देना बहुत मुश्किल है। देयर प्लेयर्स ऑल्सो लुक्ड स्मार्ट इन देयर रेड कलर टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। उनके जो प्लेयर्स थे वो शॉर्ट्स पहन रखी थी, टी शर्ट्स पहन रखी थी और काफ़ी स्मार्ट से वो दिखाई दे रहे थे। देयर प्लेयर्स ऑल्सो लुक्ड स्मार्ट्स, है ना। द सपोर्टर ऑफ द टू टीम्स वर लाइंड अप ऑन बोथ ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के दोनों तरफ रेड के और ब्लू के जो सपोर्टर्स हैं वो आ चुके थे। मैदान भरा हुआ था। एज द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन एंड एक्साइटमेंट। इस मैच में बहुत टेंशन, बहुत एक्साइटमेंट होना थे। दे हैड टेकन नो चांसेस विद द रेफरिंग, है ना, और वो कोई चांस लेने वाले नहीं थे। दे हैड कन्विंस देयर स्पोर्ट टीचर। उन्होंने अपने स्पोर्ट टीचर मिस्टर साहू को कन्विंस कर लिया था टू स्टैंड इन एज द रेफरी फॉर द मैच, और वो मैच के रेफरी बने थे। मिस्टर साहू गेव द विसल एंड द मैच गॉट अंडरवे। मिस्टर साहू ने सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। विद द किक ऑफ द मैच स्टार्टेड। जब मैच शुरू हुआ, इट वॉज टफर देन व्हाट आरिफ हैड बीन इमेजिन। बहुत ही मुश्किल हुआ, जितना आरिफ ने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। द रेड्स ऑब्वियसली हैड द इम्प्रेशन दैट आरिफ वॉज द स्टार प्लेयर ऑफ द ब्लूज। रेड टीम को भी पता था कि आरिफ जो है वो ब्लू टीम का स्टार प्लेयर है ना, एंड हैड डिसाइडेड टू टारगेट हिम फॉर द बिगिनिंग। और वो शुरू से ही उसे ही टारगेट कर रहे थे। इवन एज आरिफ वुड बी थिंकिंग टू गेटिंग टू द बॉल, ही वुड फाइंड दैट रेड हाउस प्लेयर वुड कम आउट ऑफ नो वेयर एंड स्टॉप हिम बाय फोर्स। जब भी वो बॉल लेने की कोशिश करता तो रेड टीम का कोई प्लेयर आकर उसको फोर्सफुली स्टॉप कर देता बॉल अपने पाँव के पास में लेने से। दीज अटैक्स डिड फेच देयर टीम अ कपल ऑफ फ्री किक्स, जिसके कारण उसकी टीम को क्या उठाना, रेड टीम को क्या मिली, फ्री किक मिली। बट आरिफ वॉज बिगिनिंग टू फील द प्रेशर ऑफ द गेम। लेकिन आरिफ को अब गेम का प्रेशर फील होना शुरू हो गया था। एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड ऑन द ग्राउंड फॉर अ वाइल ही ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम द बॉल। जब भी वो मैदान पे आता और मैदान पे वो बॉल लेने की कोशिश करता, उसे बॉल से दूर कर दिया जाता रेड टीम के द्वारा। He noticed that the players of the red who was marking him was paying no attention to the ball and was trying to keep a close watch on Arif. उनने नोटिस किया कि रेड टीम के जो खिलाड़ी थे उनका बॉल पे तो ध्यान नहीं था, वो सिर्फ आरिफ को दूर रख रहे थे गेंद से, और इसी पे उनका पूरा का पूरा ध्यान था। द गेम हैड बिगन टू गेट रफ। गेम रफ होने लगा, इसका मतलब है काफ़ी बुरे तरीके से रेड टीम खेल रही थी। आरिफ फेल दैट द रेड्स वर अडॉप्टिंग देयर यूजुअल स्ट्रेटेजी। और जो पिछले साल रेड टीम ने किया था, हिंसक होने की प्रवृत्ति अपनाई थी, वही वो वापस से कर रहे थे। हाउएवर दिस टाइम द ब्लूज हैड रिस्पॉन्डेड वेल। लेकिन इस बार ब्लू तैयारी के साथ थे, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। द प्लेयर्स ऑफ बोथ साइड्स वर सीन फेलिंग ऑन द ग्राउंड और नर्सिंग देयर इंजरीज। और दोनों साइड के प्लेयर गिर भी रहे थे, अपनी इंजरीज देख रहे थे, संभाल रहे थे। Soon neither of the teams was able to make such headway and the game was being played in the midfield only. और गोल तो कोई भी टीम दोनों में से नहीं कर पाई। गेम चलता रहा, मिडफील्ड होता रहा, है ना, लेकिन दोनों टीमों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। आरिफ न्यू दैट द ब्लूज हैड टू स्कोर इन ऑर्डर टू गेट द 2 पॉइंट्स। आरिफ को पता था कि अगर हमें 2 पॉइंट नहीं मिले तो हम फाइनल्स में नहीं जा पाएंगे, तो 2 पॉइंट तो लेना ही है। ही हैड टू रन फास्ट इनफ एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द प्लेयर हु वाज मार्किंग हिम। वो जानता था कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सामने वाली रेड टीम सरप्राइज़ हो जाए, और वो जो उसे मार्क कर रही है, जो उसे अटेंशन दे रही है, जो उसको रोक रही है गोल करने से, उनको कैसे ना कैसे सरप्राइज़ करना ही होगा। ही रैन टुवर्ड्स द बॉल एंड विथ अ सडन एक्शन ही स्टॉप्ड। वो बॉल की तरफ दौड़ा और अचानक रुक गया। देन ही टर्न एंड रैन बैक। फिर वो मुड़ा और वापस पीछे दौड़ने लगा। द प्लेयर हु वाज मार्किंग हिम वाज कॉट ऑफ गार्ड। और जो प्लेयर उसे मार्क कर रहे थे, यानी कि उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसको गोल करने से रोक रहे थे, वो ऑफ गार्ड हो गए। ऑफ गार्ड होने का मतलब है उन्होंने ये सोचा, अरे तो वापस जा रहा है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। आरिफ वाज फेयरली डीप इनटू द राइवल
territory by now and the other players of his team had realized his position. अब वो काफ़ी दूर आ चुका था, सामने वाली टीम की जो बाउंड्री थी उससे काफ़ी दूर आ गया था और उसके जो दूसरे प्लेयर्स थे टीम के वो समझ गए थे कि उसकी क्या पोजीशन है. Vikas managed to move along the flanks and sought out Arif who was free of the player who had been marking him. आरिफ इसकी विकास ने मदद करी और उसने उन खिलाड़ियों को उससे आरिफ से दूर करा जो उसको मार्क कर रहे थे आरिफ को. आरिफ गॉट अ ब्यूटीफुल थ्रू पास एंड ड्रिबल्ड द बॉल क्लोज टू द अपोजिशन. ड्रिबल का मतलब क्या होता है, आपको ड्रिबलिंग का मतलब समझना होगा. ड्रिबलिंग होता है जब प्लेयर तेज़ी से पाँव के ऊपर से यूं 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 चलाते हुए बॉल को लेके जाता है ना, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, ड्रिबलिंग कहा जाता है. तो जो आरिफ था वो क्या कर रहा था, बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग करते हुए ले जा रहा था. और जहाँ से हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स की जो स्ट्रेटजी चल रही है, टीम की जो स्ट्रेटजी चल रही है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. रेड टीम रोकने की कोशिश कर रही है ना, ब्लू टीम गोल करना चाहती है ना. अब यहाँ पर है ना, हम यहाँ देख सकते हैं कि आरिफ गॉट अ ब्यूटीफुल थ्रू पास. आरिफ को एक पास मिलता है, वो ड्रिबल करता है. द बॉल क्लोजेस्ट टू द अपोनेंट्स गोल पोस्ट. जो बॉल है वो कहाँ पहुँच जाती है, अपोनेंट के गोल पोस्ट के पास में पहुँच जाती है ना. देयर वाज अ टोटल कन्फ्यूज़न एट द गोल पोस्ट एट ऑफ द रेड्स. और रेड के गोल पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है. देयर वाज ऑल्सो अ कपल ऑफ ब्लू प्लेयर्स हु वर एडिंग टू द कन्फ्यूज़न. ब्लू प्लेयर भी उनमें घुस जाते हैं जिससे कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है. दे सीम टू बी पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. एंड आरिफ ट्राई टू ड्रिबल थ्रू द कन्फ्यूज़न. आरिफ ड्रिबलिंग करता हुआ गोल की ओर बढ़ रहा है, गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहा है. नाउ ही वॉज वेरी क्लोज टू द गोल पोस्ट. अब वो गोल पोस्ट के बहुत पास आ गया है. एंड हिज प्राइमरी टास्क वॉज टू पुट द बॉल पास्ट द गोल कीपर हु हैड वैलेंटली फॉइल्ड देयर अर्लियर अटेम्प्ट्स. और अब उसका मेन लक्ष्य गोल कीपर को छकाते हुए गोल करना, और गोल कीपर पहले भी एक दो गोल रोक चुका था. आगे क्या होता है, एज ही जम्प्ड ओवर अ प्लेयर हु हैड फॉलन ओवर द ग्राउंड. जैसे ही उसने जंप किया उस प्लेयर के ऊपर जो ग्राउंड पे गिरा था, आरिफ रियलाइज दैट इट वाज द गोल कीपर एंड ही सीम टू बी बैडली इंजर्ड. आरिफ ने देखा कि गोल कीपर जो है रेड टीम का वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है. फॉर अ मोमेंट आरिफ हैड अ विजन ऑफ द वैकेंट एंड अनप्रोटेक्टेड गोल पोस्ट वेयर ही कुड पुश द बॉल थ्रू एंड क्लेम हिज टीम्स राइटफुल विक्ट्री. यहाँ पर आरिफ के पास चांस था, गोल पोस्ट खाली पड़ा था, गोल कीपर जो है वो घायल पड़ा था. वो चाहता तो आराम से वहाँ पे गोल करके अपनी टीम को जीत दिला सकता था. देन ही रियलाइज दैट द रेफरी हैड नॉट नोटिस द फॉलन गोल कीपर. उसने नोटिस किया कि गोल कीपर जो गिरा हुआ था सामने वाली टीम का, उसको रेफरी नोटिस नहीं कर रहा था. आरिफ स्टॉड बाय द बॉल एंड डिड नॉट शूट. आरिफ ने है ना बॉल रोक ली और शूट नहीं किया, उसने गोल नहीं किया. देयर वर क्राइज ऑफ शूट फ्रॉम हिज टीममेट्स. उसके टीममेट्स कह रहे थे कि गोल मार गोल मार, बट आरिफ डिड नॉट. लेकिन आरिफ ने ऐसा नहीं किया. ही वॉज सिग्नलिंग टू द रेफरी शोइंग हिम द इंजर्ड प्लेयर. वो रेफरी को बता रहा था कि देखो यहाँ एक खिलाड़ी घायल हो गया है. द रेफरी नोटिस द इंजर्ड प्लेयर एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द गेम. रेफरी ने भी आखिरकार नोटिस कर लिया कि उनका गोलकीपर घायल है और उसने गेम को स्टॉप कर दिया. द गोलकीपर प्रवीण सीम टू बी इंजर्ड सीरियसली. गोलकीपर प्रवीण जो था वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ था. ही वॉज नॉट एबल टू वॉक बाय हिमसेल्फ. वो चल भी नहीं पा रहा था. एंड हैड टू बी कैरिड ऑफ द ग्राउंड अनकॉन्शियस. उसे बेहोश अवस्था में ग्राउंड से ले जाया गया. दे हैड टू कंप्लीट द मैच इन हिज एब्सेंस. लेकिन उसकी एब्सेंस में भी मैच हुआ. अनदर ऑफ द रेड्स टुक प्रवीण्स प्लेस. रेड का दूसरा गोलकीपर आ गया प्रवीण की जगह लेने के लिए गोल पोस्ट पे, और द प्ले वॉज रिज्यूम. फिर से प्ले चालू हुआ. देयर वर ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट इन द गेम. सिर्फ 5 मिनट बचे थे गेम में. एंड बोथ द टीम्स ट्राइड देयर बेस्ट टू स्कोर. दोनों टीमों ने बहुत कोशिश करी स्कोर करने की. हाउएवर द गेम गॉट इवन मोर रफ एंड ड्यूरिंग मच ऑफ दिस शॉर्ट पीरियड. इस दौरान गेम और रफ हो गया और ज़्यादा झगड़े होने लगे. द गेम टुक प्लेस इन द मिडफील्ड एंड नीदर ऑफ द टीम्स कुड डू एनी स्कोरिंग. मिडफील्ड में कोई भी टीम आखिरी तक भी स्कोर नहीं कर पाई. दे हैड टू कंसोल देमसेल्व्स विथ अ ड्रॉ. आखिरकार मैच ड्रॉ हुआ. स्प्लिट विथ 1 पॉइंट ईच फ्रॉम द गेम. और हर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला. द ब्लूज वेंट बैक डिसअपॉइंटेड. दे हैड मिस द चांस टू गेट अप गो अप इन द टूर्नामेंट. ब्लू को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो टूर्नामेंट में अब आगे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको दोनों अंक चाहिए थे, जीतना ज़रूरी था उनके लिए. व्हाट वर यू डूइंग देयर विद द बॉल आस विकास. कैप्टन जो था उसकी टीम का ब्लू का, उनने कहा कि जब तेरे को मौका मिला था तो तूने गोल क्यों नहीं किया, है ना. अनएबल टू हाइड हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. वो दुखी भी था, गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेट भी था.
देयर एट द मोमेंट यू हेड टू द गोल पोस्ट अनडिफेंडेड बिफोर यू एन, तेरे सामने गोल कीपर बेहोश पड़ा था, तेरे सामने गोल पोस्ट था, तो चाहता तो गोल कर देता, है ना, लेकिन तूने क्या किया, रेफरी को बुला लिया। इट सीम्ड एज इफ़ यू डिड नॉट वांट द ब्लूज टू विन, ऐसा लगता है तू खुद नहीं चाहता था कि ब्लू टीम जीते। नो, व्हाट ही डिड वाज राइट, प्रोटेस्टेड संतोष, गोलकीपर जो था उनकी टीम का, ब्लू टीम का संतोष, उसने विरोध किया, जो उसने किया वो सही है। विनिंग इज़ नॉट ए दैट इम्पोर्टेंट, जीतना इतना ज़रूरी नहीं था। इवन इफ आरिफ हैड किक्ड द बॉल ओवर द अनकॉन्शियस गोलकीपर द विक्ट्री वुड हैव बीन मीनिंगलेस, अगर बेहोश पड़े गोलकीपर के सामने अगर ये गोल मार भी देता तो उस गोल का कोई मीनिंग ही नहीं होता। एंड इफ द रेफरी हैड नोटिस द इंजर अर्लियर ही वुड एनीवे हैड स्टॉप द प्ले, और अगर रेफरी ने देख लिया होता तो वो वैसे भी पहले गेम रोक देता। यस, एग्रीड द रेस्ट ऑफ द टीम वॉज विकास ऑल्सो हैड टू एक्सेप्ट द जनरल व्यू, सभी ने हाँ कहा इस बात पे, आखिरकार विकास को भी ये बात माननी ही पड़ी। Arif section seemed to have touched a chord with the Reds, who were known to be the most aggressive of the lot. आरिफ के इस कार्य को रेड टीम ने बहुत ही प्रशंसा करी, जो कि बहुत ही एग्रेसिव मानी जाती थी। इन द रिमेनिंग मैचेस एंड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दे वर मच मोर पोलाइट एंड सॉफ्टर इन देयर अप्रोच, और अगले मैचों में और साथ में आगे के भविष्य के मैचों में भी रेड टीम अब काफ़ी हिंसक होकर नहीं खेलती थी, बल्कि सॉफ्ट होकर खेलती थी। Arif's gesture seemed to make them also realize that there was something in the game which was more than merely winning it. और आरिफ ने जो जेस्चर दिखाया था, जो खेल भावना दिखाई थी, उनने रेड टीम को सिखा दिया था कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो इट वॉज रिटन बाय मनोज जे थॉमस, सो मनोज टी थॉमस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।